ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है सच्चे शिष्य की पहचान। कहते हैं कि महर्षि चरक जी अपने आश्रम में रहते थे और उनके आश्रम के पास जंगल था, जिस जंगल में कई आयुर्वेदिक वनस्पतियां रहती थी और महर्षि चरक जी आयुर्वेदिक के बहुत प्रसिद्ध ज्ञाता हैं। वह अपने शिष्यों को हर पूर्णिमा के दिन जंगल में ले जाते थे और उन आयुर्वेदिक वनस्पतियों का ज्ञान देते थे। जंगल होने के कारण कई जंगली जानवर भयानक आवाज करते थे। उस भयानक आवाज को सुनकर कई शिष्य भाग जाते थे। तब महर्षि जी कहते थे कि जो कायर हैं वो भागेंगे। आयुर्वेदिक का काम है, जो मृत्यु से डरेगा वो कैसे वैद्य बनेगा। वैद्य का काम है मृत्यु से लड़ना। एक बार महर्षि जी ने कुछ शिष्यों को कहा कि आप जंगल में जाओ, 30 दिन की मैं मोहलत देता हूं। आप ऐसी वनस्पतियों को ढूंढ कर लाओ जिनका उपयोग कोई भी प्रकार की दवाई में नहीं हो सकता है। यह सुनकर शिष्य जंगल के चारों ओर फैल गए। कईयों ने जंगल के घास फूस इकट्ठे किए, कईयों ने झाड़ियों के पत्ते छाले इकट्ठे किए, कईयों ने जहरीली फलियां आदि खोज निकाली। 29वें दिन सभी शिष्य अपनी उन वनस्पतियों को लेकर अपने महर्षि जी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर महर्षि जी ने कुछ वनस्पतियों की दवा बन सकती है उसका ज्ञान दिया और कुछ के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। एक शिष्य रह गया था। 30वें दिन जब वो शिष्य जंगल से वापस आया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और उन्होंने आकर गुरुजी को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुजी, मुझे माफ करना, मुझे जंगल में ऐसी कोई भी वनस्पतियां नहीं मिली जो किसी भी उपयोग में न आती हो। यह सुनकर बाकी के सभी शिष्य जोर जोर से हंस पड़े। तब गुरुजी ने कहा कि यही मेरा छात्र उत्तीर्ण हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई भी वस्तु वनस्पति नहीं है जो किसी न किसी प्रकार से उपयोग में न आए। हम अगर उनको पहचान नहीं सकते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि परमपिता परमात्मा जो रचयिता है, उनके द्वारा ये जो सृष्टि बनी हुई है वो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, बहुत कलाकृति के समान है। हर चीज के अंदर कुछ न कुछ प्राप्ति है। व्यक्ति को चाहिए कि उनको ढूंढे, उनको समझे और उनके द्वारा प्राप्त होते हुए जो फायदे हैं उसे जीवन में प्राप्त करे और दूसरों को कराए। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमें मास्टर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं और हमारी परख शक्ति को प्राप्त करा रहे हैं, जो परख शक्ति हमारी सहज राजयोग के द्वारा परमपिता परमात्मा की स्मृति से हमें प्राप्त होती है। ओम शांति।